नमस्कार, देश भर की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। एसीएसओ सम्मेलन में आतंकवाद पर पीएम मोदी का कड़ा रुख। आतंकवाद पर पीएम नरेंद्र मोदी के कड़े रुख को कूटनीतिक विशेषज्ञ ने किया समर्थन। कल बिहार को पीएम मोदी देंगे सौगात। बिहार राज्य जीविका निधि शाखा के सहकारी मंच का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी कल सेमिकॉन इंडिया 2025 का करेंगे उद्घाटन। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को गति देने के उद्देश्य से आयोजित होगा सेमिकॉन इंडिया 2025। 2030 तक भारत बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत की जीडीपी में हुई वृद्धि। इस्तीफे के 42 दिन बाद उपराष्ट्रपति आवास से निकले धनखड़। अब अभय चौटाला के फार्म हाउस में रहेंगे। विपक्ष ने हाउस अरेस्ट का लगाया था आरोप। हिमाचल से उत्तराखंड तक होगी भारी बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की। हरियाणा सरकार द्वारा 25 सितंबर से शुरू हुई जा रही दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर फरीदाबाद की महिलाओं में भारी उत्साह देखा गया। इस योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 2100 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी, जिससे 1 लाख रुपए तक की आय वाली करीब 20 लाख महिलाओं को पहले चरण में लाभ मिलेगा। महिलाओं ने इस पहल को आर्थिक राहत बताते हुए कहा कि यह राशि उनके घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगी। लक्ष्मी योजना है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चलाई है, जिसमें प्रत्येक महिला और लड़कियों को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। किस किस तरीके के फायदे होंगे और सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? महिलाओं के लिए तो महिलाएं हाउसवाइफ हैं ज़्यादातर, इसलिए महिलाओं को तो बच्चों के लिए ट्यूशन के लिए, घर के राशन के लिए इनमें फ़ायदा होगा। और जो स्टूडेंट लड़कियां हैं उनके लिए वो अपने खर्चे मतलब पढ़ाई के लिए बुक्स वगैरह इनमें फ़ायदा होगा। इस योजना का नाम है लाडो लक्ष्मी योजना। इसमें 2100 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, जिससे गरीबों की सहायता हो, मदद हो। हम ऐसे मुख्यमंत्री को धन्यवाद करते हैं। कैसी है ये लाडो लक्ष्मी योजना? बहुत अच्छी योजना है। इसके बारे में हमने पहले सुना था, लेकिन अब हमें मुख्यमंत्री जी ने ये लागू कर दी है, जिससे हम महिलाओं को बहुत ही हेल्प मिलेगी और हमारे लिए लागू हो जाए तो इससे बड़ी बात कोई है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को 100 रुपये की मदद भी बहुत होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो 2100 की योजना लागू करी है वो हम महिलाओं के लिए बहुत ही योगदान देगी, हमारे राशन में, हमारे बच्चों की ट्यूशन में, जो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रदक होगी। बहुत बढ़िया जी। कितने पैसे जो है वो मिलेंगे, किस तरीके की जो है सहायता आप लोगों को मिलेगी? हमको जी ये सहायता मिलेगी कि वह हम बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं, अपनी बेटियों के लिए भी ले दे सकते हैं, और उससे हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो 2100 रुपये मिलेंगे, और किस चीज में जो है सहायता मिलेगी, या राशन लाने में या किसी तरीके से? हर चीज में मिलेगी जी, राशन लाने में भी जी, वह घर में खर्चे में भी, बच्चों को कभी टाइम बे टाइम देने के लिए भी फायदा ये है। इसमें घर में राशन के लिए, बच्चन के लिए, पढ़ाई लिखाई को उसको बहुत बढ़िया मिल अच्छा है। अच्छा है। हाँ, सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार के लिए बढ़िया है, जो अच्छी है स्कीम चला रखी है, बढ़िया चला रखी। घग्गर नदी के बढ़ते जलस्तर से क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। अफवाहों पर लगाम लगाते हुए उपायुक्त कोमल मित्तल ने कहा है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि आलमगीर और टिवाड़ा बांधों की स्थिति मजबूत है। प्रशासनिक टीमों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही ताकि ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई तुरंत की जा सके। ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਟਾਨਾ ਸੁਖਨਾ ਚੌ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਨਾ ਚੌ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਕੈਸ਼ਮੀਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਾਫੀ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਟਾਨਾ ਕੌਜ਼ਵੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਖਨਾ ਚੌ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੇਜਰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਟਿਵਾਣਾ ਲਾਲੂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਘੱਗਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
अंबाला में बरसात के बाद कई इलाकों में हालात बद से बदतर है। सुबह 4 बजे से लगातार बारिश हो रही है। इसके बाद जल भराव की स्थिति और अंबाला में स्थिति हो गया। ऐसा ही कुछ मंजर अंबाला के शहर मॉडल टाउन चौकी में देखने को मिला। पुलिस कर्मचारी बरसात के दिनों में डर के साए में काम करते नजर आ रहे हैं। चौकी का भवन पुराने समय का बना हुआ है, कभी भी छत के टुकड़े गिर सकते हैं। वहीं करंट आने का डर भी बना रहता है क्योंकि चौकी के सभी कमरों में 1-1 फीट पानी चढ़ा हुआ है। जब से बारिश आती है तो सेवा सुरक्षा आयोग का नारा देने वाली पुलिस खुद सहयोग मांगने पर मजबूर हो जाती है। खबर सिरसा से है, जहां भारी बारिश के चलते जमाल गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। भारी बरसात के चलते गांव से निचले इलाकों से पानी से जलमग्न हो गए। गांव में लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। गांव में हालात ये है कि गांव की गलियों से आवागमन करना भी दूभर हो गया। आपको बता दें, पंजाब के बाद हरियाणा में भी अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिछले कुछ दिनों में रात के समय में लगातार बारिश हो रही है, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने यमुना में पानी के स्तर को बढ़ा दिया। आज हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया, जिसके बाद करनाल प्रशासन ने इंद्री हल्के में यमुना से सटे इलाकों में अलर्ट जारी किया है। कुछ ही घंटों में पानी इंद्री इलाके में पहुंच जाएगा, जिससे पानी आसपास के गांवों में घुस सकता है। वहीं दूसरी ओर पानी का लेवल बढ़ने के बाद धनौरा एस्केप नाले में यमुना का पानी घुस गया, जिसके पानी पुल के ऊपर क्रॉस करके बहने लगा। शेरगढ़ टापू के नाले पर बना यह पुल यूपी को हरियाणा से जोड़ता है और हजारों वाहनों का आवागमन यहाँ से होता है। जा रही थी। अच्छा, हाँ जी। तो सामान बस चाय के जो कुछ है चाय पिया। तो कितना नुकसान होने की संभावना है? इससे पानी आ रहा है। बाकी नुकसान ही है सारा। आपने जो दुकानदार के अंदर पानी घुस गया सर? हाँ जी, पानी घुस गया सर। ये आज सुबह सूचना मिली थी कि सुबह 4 बजे 2.5 लाख के करीब क्यूसिक पानी छोड़ा गया। उसके बाद 8:30 बजे 3.25 लाख के करीब क्यूसिक पानी छोड़ा गया। लेकिन प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि क्षेत्र में पानी ना घुसे, गाँवों के अंदर पानी ना घुसे। उसमें समय का अंतराल दे के पानी पीछे से डैम से छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर जो है 3.25 लाख क्यूसेक के करीब पानी जो है पीछे से छोड़ा गया है और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सभी यहाँ के निवासियों से अपील है कि वो अपना खाने का सामान और जरूरी सामान वो अपने पास सुरक्षित रखे। बाकी ऐसा कोई पैनिक होने की या डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी हैं अगर कोई आपदा स्थिति आती है। बाकी वैसे सब कुछ सही चल रहा है। खबर सिरसा से है, जहां जिले के लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर पानी जमा हो गया। वहीं घग्गर नदी का जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन सिरसा द्वारा एडवाइजरी जारी की गई। जारी एडवाइजरी में नागरिकों से अगले 2-3 दिनों तक बेवजह घर से बाहर न निकलने और बारिश के कारण जमा हुए पानी वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवागमन न करने की अपील की गई है। अमृतसर में देर रात गैंगस्टर ने रेस्टोरेंट मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 2 युवक मोटरसाइकिल पर आए और एक युवक को रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा रहा, जबकि दूसरे ने अंदर जाकर रेस्टोरेंट मालिक को गोली मार दी। युवकों ने रेस्टोरेंट मालिक से पानी की बोतल मांगी। जब रेस्टोरेंट आशुतोष ने उसे पानी की बोतल देने लगे तो युवकों ने उन पर करीब 6 गोलियाँ दाग दी। 3 गोलियाँ आशुतोष को दी। घटना के बाद आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट मालिक आशुतोष को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये बटाला रोड पे दुकान है। यहाँ पे 2 बंदे आए, एक बंदा उधर मोटरसाइकिल स्टार्ट किए खड़ा था, एक अंदर 2 बोतल पानी लेने, उधर पानी दो, एक गोली काल के मार के चल गए। कितने लोग आए थे मोटरसाइकिल पे?
दो जने थे। और दुकान के अंदर आके गोली मारी? हाँ जी, अंदर आ गए। एक बंदे झगड़ा हुआ था पहले या नहीं, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पानी मांगे उन्हें और गोली कट पीछे कट के मार गए। कल ही भाई हम लोग काम कर रहे थे टेबल टूबल गाहक से। पटना 2 पर्सन आए सी ते एक पर्सन अंदर आया पानी लेन तो बस साडे ओनर दे गोली मारती। 6-7 गोली 6 गोली थी आई थिंक। पानी मांग रहे थे बस। कितनी गोलियां बचियां उन्होंने भाई है ना? 3 गोली बची है भाई। कोरबा जिले के नए बाल सुधार गृह से 4 अपचारी बालक फरार हो गए। यह घटना भवन के शिफ्टिंग के तीसरे दिन सामने आई, जब गणना के दौरान अधिकारियों को उनकी गैर मौजूदगी की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि बालकों ने बाथरूम में लगे रोशनदान को तोड़कर भागने की योजना को अंजाम दिया। ये सभी बालक चोरी के मामलों में शिवनारायणकरण चांपा पुलिस द्वारा बाल संप्रेक्षण गृह भेजे गए थे। खनिज न्यास मत से करीब 8 करोड़ की लागत से बने इस भवन में 54 बालकों की व्यवस्था है, लेकिन घटना के समय केवल 50 बालक ही मौजूद थे। भवन की गुणवत्ता और ठेकेदार की लापरवाही की इस घटना की बड़ी वजह मानी जा रही है। खबर दंतेवाड़ा से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा जिले को चूड़ी तीगड़ा क्षेत्र में पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने राहत शिविर का निरीक्षण करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गौरेला पेंड्रा मारवाड़ी जिले में 25वीं राज्य स्तरीय सौले की क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज शुभारंभ हुआ। यह आयोजन 4 सितंबर तक चलेगा और इसका उद्घाटन फ्रेडा फिजिकल कॉलेज खेल मैदान में किया जाएगा। प्रतियोगिता में जिम्नास्टिक, टाइक्वांडो और क्रिकेट में 14, 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाएं हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश के 5 संभाग रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा के लगभग 675 खिलाड़ी और कोच इसमें शामिल होंगे। श्री क्रीड़ा प्रतियोगिता यहाँ पे हो रही है, जिसमें जिम्नास्टिक, कबड्डी और खो खो के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पर 675 बच्चे आए हुए हैं। ये जो हमारा राज्य स्तरीय खेलकूद हो रहा है, ये पहले ब्लॉक स्तर में हुआ, जिले स्तर में हुआ और संभाग स्तर में हुआ। 5 संभाग से हमारे 675 प्रतिभागी आए हुए हैं और 50 ऑफिशियल आए हुए हैं। आज यहाँ पे सभी सम्मानीय अतिथियों के उपस्थिति में और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सारी टीम के साथ हमने इसका आवास व्यवस्था 5 जगह की है और आज हमने उसका उद्घाटन करवाया है। कितनी दिवसीय है सर ये कार्यक्रम? जी, ये 1 तारीख को हम आज ओपन हुआ है और आज से हमारे खेल कुछ शुरू हो गया है और 4 तारीख को इसका समापन होगा। 4 तारीख को सभी अतिथियों को सम्मानपूर्वक और हार्दिक रूप से बधाई देते हुए हम यहाँ से रवाना करेंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर के नवागढ़ मोहल्ले में एक दर्दनाक घटना सामने आई। शराबी पिता के रोजाना झगड़ों से मानसिक रूप से परेशान एक किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार किशोरी के माता पिता के बीच विवाद होते देखा और अपने कमरे में चली गई। मां को लगा वह सोने गई है, लेकिन कुछ देर बाद उसका शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर बलरामपुर से, जहां बलरामपुर ब्लॉक के जराडीह आदिवासी छात्रावास में चौथी की छात्रा की मौत का मामला सामने आया। कल देर शाम छात्र अभय कश्यप की मौत हुई थी। छात्रावास में झाड़ी काटने के दौरान छात्र खेल रहा था। खेलते खेलते उसके पैर में चोट लगी। पैर की नस कटने पर अधीक्षक उसे लेकर अस्पताल पहुंचे थे। अधिक रक्त रिसाव होने से छात्र की स्थिति नाजुक हो गई। नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अंबिकापुर रेफर किया था। रेफर रास्ते में छात्र की मौत हो गई। छात्रावास अधीक्षक छात्र के शव को लेकर बगैर पोस्टमार्टम लौट गए थे बलरामपुर, लेकिन पुलिस संज्ञान में आने के बाद जिला अस्पताल में छात्र का पोस्टमार्टम कराया गया। खैरागढ़ में शहर की अधिकृत देसी शराब की दुकान से खरीदी गई सील पैक बोतल में मृत कॉकरोच मिलने से सनसनी फैल गई। खास बात यह रही कि बोतल पर कंपनी की सील पूरी तरह से लगी हुई थी और बोतल खोली भी नहीं गई थी। युवक ने बोतल को ध्यान से देखने पर उसमें कीड़ा तैरता पाया और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वही घटना सामने आते स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई। उनका कहना है कि जब सील पैक बोतल में ही गंदगी मिल रही है तो निर्माण और पैकिंग प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या निकला है ये कॉकरोच अंदर में
ये देखो सील पैक है, वो अभी भी लेबल नहीं खुला है, और इसमें ये है कॉकरोच कीड़ा है। सुकमा जिला प्रशासन, पुलिस दल और सीआरपीएफ, भारतीय वायुसेना संयुक्त प्रयास से सबरी नदी में 12 घंटे से अधिक समय से फंसे नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सुकमा जिले के नाड़ी गुफा तेलवर्ती के पास बाढ़ के चलते ये व्यक्ति धारा में फंस गया था। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अमला तुरंत मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू कार्य शुरू किया, लेकिन तेज धारा नदी में बड़े बड़े पत्थरों के कारण मोटर बोट से व्यक्ति को बाहर निकालना संभव नहीं हो पा रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और भारतीय वायुसेना ने ड्रोन की मदद से फंसे व्यक्ति का लोकेशन ट्रेस किया और तत्परता से वायुसेना की टीम ने उसे रेस्क्यू के लिए लगा दिया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद संयुक्त दल ने उसे व्यक्ति को सुरक्षित निकालने में सफलता हासिल की। कोरिया जिले के नगर पंचायत पटना में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा कांग्रेस का पुतला दहन किया गया। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस एवं आरजेडी के मंच से जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी की माता जी को अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ के सभी जिला केंद्रों के साथ कोरिया जिला के पटना आज भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश से नेतृत्व के आह्वान पर युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस का पुतला दहन कर उक्त कृत्य को घोर निंदा की गई एवं कांग्रेस एवं आरजेडी के खिलाफ जमकर यहाँ पर नारेबाजी की गई। आज जिस तरह हम लोग युवा मोर्चा के द्वारा पुतला दान किया गया और राहुल गांधी के द्वारा दरभंगा, बिहार जैसे दरभंगा में मंच में जिस तरह माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की माता स्वर्गीय माता श्री को अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में आज समस्त छत्तीसगढ़ में हम लोग जिला कोरिया पटना मंडल में युवा मोर्चा के द्वारा पुतला दान किया। युवा मोर्चा के आह्वान पर और युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज यहाँ पर कांग्रेस का पुतला दहन किया गया है। आप सभी को विदित है कि गत दिवस बिहार में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को अभद्र गाली दिया गया, जिसका हम कड़ी निंदा करते हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में लंबे समय से खाद की किल्लत और कालाबाजारी का मुद्दा किसानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। स्थिति से नाराज अंचल के किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं। आज बसना विधानसभा के अंतर्गत सांकरा अंचल में सैकड़ों किसानों ने नेशनल हाईवे को 53 घंटों के लिए जाम कर दिया और शासन प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। किसानों के इस आंदोलन में कांग्रेस के किसान नेता और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। 30 अगस्त तक के लिए हमने अल्टीमेटम दे करके रखा था प्रशासन को, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं पहुंचा। एक गाड़ी 2 गाड़ी कुछ सोसाइटी में पहुंचा, फिर 7-8 सोसाइटी का मामला था, लेकिन 2-3 सोसाइटी में पहुंचा। इसकी वजह से मजबूरन हमको यहाँ चक्का जाम करना पड़ा है कि पर्याप्त सोसाइटियों में यूरिया नहीं है, डीएपी नहीं है और मार्केट में जो मिल रहा है वो भी 900-1000 रुपए के आसपास मिल रहा है। किसानों की एक विकराल समस्या थी खाद की। हर समितियों में खाद की कमी है, किसान मरने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि सही समय में उनको खाद का वितरण नहीं हो पाया है। और आज के डेट में अधिकारी लोग जो आश्वासन दिए हैं उससे हम संतुष्ट हैं, नो डाउट, लेकिन आज जितना भी खाद देने के बाद छोटे जो कम उम्र के धान है वो सही उत्पादन आज नहीं हो सकता। 40 निजी दुकानों का लाइसेंस भी सस्पेंड किए हुए हैं और बिक्री पे प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं और जहाँ जहाँ यूरिया जैसे प्राप्त हो रही है वहाँ पे किसानों को वितरण भी कराया जा रहा है। डीएमओ ऑफिस क्योंकि खाद का जो रेक आता है जिला विपणन अधिकारी उसको मतलब जिला में डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने जो भी मतलब जिले में जो भी डबल लॉक है समितियों में, वहाँ डबल लॉक में मतलब भंडारण करने के बाद जो भी समितियों में रहती है उनको वहाँ से वितरण करती है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने जिले को नया रावण भाटा मैदान में जोरदार प्रदर्शन किया और बरसते पानी में डटी रही। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
8 सूत्री मांगों को लेकर के आज 1 सितंबर को हमने नया रावण भाटा दशहरा मैदान में आंदोलन किया है, जिसमें हमारी मुख्य रूप से पहला मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा हम लोग को दिया जाए, और जब तक सरकारी कर्मचारी हमको नहीं बनाते हैं तब तक 26,000 रुपये कार्यकर्ता को दिया जाए और 24,500 रुपये सहायिकाओं को दिया जाए। और वैसे ही दूसरा हमारा मांग है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निःशर्त रूप से सुपरवाइजर के पद पे पदोन्नत किया जाए और सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पद पे पदोन्नत किया जाए। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु उपरांत कार्यकर्ता और सहायिकाओं को दिया जाए। हम लोग आज एक दिवसीय हड़ताल महासमुंद जिला में कर रहे हैं और अपना ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट में देने के लिए आए हैं। उसका हमारा जो मांग है 8 सूत्री जो मांग है, पोषण ट्रैकर जो हमारी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, पोषण ट्रैकर में हितग्राहियों को THR देने के लिए फोटो कैप्चर करने के लिए बहुत परेशानी होती है और कार्यकर्ता सहायिकाओं का FRS करने के लिए हम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें डिजिटल काम करवा रहे हैं लेकिन उसको बंद करवा के हम चाहते हैं कि ऑफलाइन चालू करें और अपना ऑनलाइन को बंद करें। लेकिन पोषण ट्रैकर हमेशा दबाव बना रहा है कि हम चाहते हैं कि पेंशन ग्रेजुएटी जो है। बेमेतरा जिले के बिरला बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने समय 3 बजे कुसुम पेट्रोल पंप कुसमी मैनेजर धनेश तिवारी जी रोड की तरफ पेट्रोल पंप का पैसा जमा करने जाते थे। वह 1,70,000 काले रंग के बैग में दाएं हाथ में पकड़े हुए थे, जिसे लुटेरे ने पीछे से दौड़ाते हुए खींचा और बैंक से कुछ दूरी पर उसका साथी बाइक में बैठा हुआ था, जिस पर दौड़ा कर बैठा और ग्राम तरकोरी की धमदा की तरफ निकल भागा। कुछ ग्रामीण मोटरसाइकिल उसका पीछा करते रहे, तरकोरी ग्राम तक गए, परंतु वह भागने में सफल रहा। बैंक में जब जानकारी ली गई तब पता चला कि बैंक के फ्रंट में कोई कैमरा नहीं है, जो कैमरा है उस पर फुटेज प्राप्त हुई है। बिरला जैसे शांत क्षेत्र में इस प्रकार की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। खबर पटना से है, जहां वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर आज पटना में विपक्षी एकजुटता का उदाहरण देखने को मिला है। गांधी मैदान से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई। डाक बंगला चौराहे पर नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद यह मार्च हाई कोर्ट स्थित अम्बेडकर नगर प्रतिमा तक पहुंचा और फिर समाप्त हुआ। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। अहम जानकारी को लखनऊ से बता रहे, जहां 13 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आपको बता दें PCS राम प्रकाश ACEO ग्रीडा बनाए गए। इसके साथ ही कुंवर पंकज ADM वित्त राजस्व महोबा बने। अहम जानकारी इस वक्त की आपको लखनऊ से बता रहे हैं। कुंवर पंकज ADM वित्त राजस्व महोबा बने। इस वक्त की आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। नवीन चंद्र ADM भूमि अधिग्रहण मेहट बने। ज्योति राय ADM वित्त राजस्व बलरामपुर बनी। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदीप कुमार उप निदेशक पशुपालन के निदेशक बने। सुनंदू सुधाकरण अपर आयुक्त वाराणसी मंडल बने। साथ ही राकेश सिंह SDM वित्त राजस्व सुल्तानपुर बने। वहीं राजकुमार मित्तल ADM नंगर ट्रांस गोमती लखनऊ बने। अहम जानकारी इस वक्त को बता रहे। इसके साथ ही पवन कुमार प्रधान प्रबंधक सरकारी चीनी मिल संघ के बने। इसके साथ ही राजकुमार सिंह यादव ADM न्यायिक बाराबंकी बने। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मोहम्मद कमर को उप निदेशक महिला कल्याण का निदेशालय मिला। के साथ ही राहुल यादव अपर नगर आयुक्त को झांसी बने।
अंजलि गंगवार प्रधान प्रबंधक सरकारी चीनी मिल संघ बनी। अहम जानकारी आपको इस वक्त की लखनऊ से बता रहे हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। अब बात करते हैं नोएडा की, जहां नाबालिग किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। नाबालिग किशोरी के शव के साथ मिला संदिग्ध परिस्थिति में अधेड़। भीड़ ने 45 वर्षीय व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के किया हवाले। अहम जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। नाबालिग किशोरी के शव के साथ मिला अधेड़। भीड़ ने 45 वर्षीय व्यक्ति को पकड़ के पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। नोएडा से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोदी मॉल के समीप की यह घटना बताई जा रही है। नाबालिग किशोरी का शव मिलने से हड़कंप। नोएडा से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नाबालिग किशोरी के शव के साथ मिला अधेड़ व्यक्ति। भीड़ ने व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया, जिसके बाद पुलिस इस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वृंदावन पहुंचे हैं। ब्रज के संतों एवं पंडा महासभा के साथ उन्होंने बैठक की है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री बागेश्वर पद यात्रा भी निकालेंगे। बाके बिहारी मिलन सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को उनके द्वारा निकाला जाएगा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शास्त्री ने पदयात्रा सफल बनाने का वहां पर आग्रह किया है। पदयात्रा से छुआछूत की करो विदाई का भी संदेश दिया जाएगा। हम सब हिंदू भाई भाई का देंगे संदेश। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली से वृंदावन तक निकालेंगे पदयात्रा। 7 से 16 नवंबर के मध्य निकाली जाएगी ये पदयात्रा। अहम जानकारी आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां जान जोखिम में डालकर लकड़ियां पकड़ रहे हैं ग्रामीण। आपको बताते हैं, यमुना नदी के तेज बहाव में लकड़ियां पकड़ रहे हैं लोग। भारी बारिश के कारण बढ़ रहा है यमुना नदी का जल स्तर। बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिल रही है। हथनी कुंड का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। जान जोखिम में डालकर लकड़ियां पकड़ रहे हैं ग्रामीण। यमुना नदी के तेज बहाव में लकड़ियां पकड़ते दिख रहे हैं लोग। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से जान जोखिम में डाल कर ये लकड़ियां इकट्ठा की जा रही हैं। हथनी कुंड का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। अहम जानकारी को सीतापुर से बता रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसके साथ ही लूट में शामिल हिस्ट्री टीचर समेत 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूट में शामिल हिस्ट्री टीचर समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, थाना बिस्वा क्षेत्र में ई रिक्शा व अवैध शस्त्र भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सीतापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक और अहम जानकारी आपको सीतापुर से ही बता रहे हैं, जहां रास्ते के विवाद को लेकर जमकर हुआ विवाद। चले लाठी डंडे, धारदार हथियार से किया गया हमला। एक परिवार के
4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सीतापुर से आपको इस वक्त की अहम जानकारी बता रहे हैं, सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाने में दी गई तहरीर, पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। सीतापुर से आपको इस वक्त की अहम जानकारी बता रहे हैं, दबंगों ने पूरे परिवार की यहां पर बेरहमी से पिटाई की है। थाना तंबौर क्षेत्र के गोरखापुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। रास्ते को विवाद को लेकर जमकर यहां पे बवाल हुआ है। चले लाठी डंडे, धारदार हथियार से यहां पर लोगों पर हमला किया गया है। खबर अंबेडकर नगर से, जहां पीएम नरेंद्र मोदी की माताजी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया। इसको लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी के मार्गदर्शन में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय का घेराव किया। उसके बाद जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान देखा गया कि अकबरपुर की पूर्व चेयरमैन सरिता गुप्ता और सुमन पांडे जिला उपाध्यक्ष ने नारा लगाया कि माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माँ का अपमान कांग्रेस कर रही है। कार्यालय इस बात का गवाह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर नगर की महिला मोर्चा की मातृशक्तियों ने एक माता के अपमान करना विरोध दर्ज कराया है। अगर कांग्रेस पार्टी उनके कार्यकर्ताओं और राहुल गांधी में जरा भी शर्म होगी तो निश्चित तौर से महिलाओं का ये जो विरोध प्रदर्शन है इसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसा अभद्र टिप्पणी करने की कल्पना नहीं करेंगे। कृष्णनगर के निजी अस्पताल में मालिक डॉक्टर देवेश रजानी से 20 लाख रुपये फिरौती मामले का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी उमेश मौर्य और सुजीत रोधी को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी रेलवे विभाग में टेक्नीशियन की पद पर तैनात है। वर्तमान में आलमबाग वर्कशॉप में उनकी तैनाती है। दोनों ने ई रिक्शा चालक से डॉक्टर को फिरौती भरा पत्र भिजवाए थे, जिसमें 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी। पैसा न मिलने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस को एमसीसी अस्पताल जो कि कृष्णानगर स्थित है, इनके जो मालिक हैं डॉक्टर देवेश रजानी, उनके द्वारा एक सूचना प्राप्त होती है कि उनको एक नोट प्राप्त हुआ है जिसमें कि उनसे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और ऐसा ना देने के चांस में उनको मारने की बात करी गई। इसमें तत्काल ही हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया और हमारी जो क्राइम टीम है साउथ जोन की, लखनऊ कमिश्नरेट मुख्यालय की जो क्राइम टीम है, पश्चात थाना कृष्णनगर की पुलिस इसमें एक्टिव हो गई थी। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां थाना कृष्णनगर पुलिस ने डॉक्टर को पत्र लिखकर फिरौती मांगने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस पर पुलिस ने उपायुक्त दक्षिण निपुल अग्रवाल ने बताया कि थाना कृष्णनगर क्षेत्र के आलमबाग स्थित मेडिकल केयर सेंटर हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर देवेश रजानी से रात 9 बजे अज्ञात रिक्शा द्वारा गेट पर तैनात किया गया था और एक पत्र दिया गया था जिसमें 20 लाख रुपए की रंगदारी व जान से मांगने की धमकी दी गई थी। पुलिस को एमसीसी अस्पताल जो कि कृष्णानगर स्थित है, इनके जो मालिक हैं डॉक्टर देवेश रजानी, उनके द्वारा एक सूचना प्राप्त होती है कि उनको एक नोट प्राप्त हुआ है जिसमें कि उनसे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और ऐसा ना देने के चांस में उनको मारने की बात करी गई। इसमें तत्काल ही हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया और हमारी जो क्राइम टीम है साउथ जोन की, लखनऊ कमिश्नरेट मुख्यालय की जो क्राइम टीम है, पश्चात थाना कृष्णनगर की पुलिस इसमें एक्टिव हो गई थी। हमीरपुर में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने पर बीजेपी महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी महिला मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। इसके साथ ही महिला मोर्चा ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन राठ विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यालय के सदर बस स्टैंड पर किया गया।
अभी कुछ दिन पूर्व आप सब लोगों ने भी देखा होगा और इस देश दुनिया ने भी जो कृत्य बिहार में दरभंगा में जो मंच के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो उनके नेता है, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो मां है उनके बारे में किस तरह से अपशब्द कहे। मौधा विकासखंड क्षेत्र के पड़ौरी गांव में विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने अध्यापकों पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रों व उनके परिजनों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, अध्यापकों पर समय से स्कूल न पहुंचने और मिड डे मील में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि मिड डे मील में मिलने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता ठीक नहीं है। परिजनों ने अध्यापकों की शिकायत करने पर अध्यापकों छात्रों की पिटाई कर देते हैं। गांव में प्राथमिक विद्यालय हैं और 2 विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। उनमें इस विद्यालय में अटैक किए गए 12-13 अध्यापक हैं, फिर भी ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि हमें मिड डे मील का जो खाना मिलता है उसमें बहुत सी कमी की जाती है। स्कूल में जो मैम है वर्षा मैम, कोई भी गार्जियन जैसे खाना अच्छा नहीं बनता है, कोई भी गार्जियन शिकायत करने आता है तो वर्षा मैम आती है और कहती है कि हमारा ससुर नेता है तो आप क्या कर लेंगे। प्रयागराज में वाराणसी की एमपी एमएलए अदालत के आदेश के खिलाफ कांग्रेस सांसद और लोकसभा से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पुनरीक्षण याचिका पर बुधवार को न्यायमूर्ति समीर जैन की कोर्ट में सुनवाई करेगी। सोमवार को इसी कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई कर अगली तारीख नियत कर दी। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अमेरिका में सिख समुदाय को लेकर दिए बयान पर 21 जुलाई को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली निगरानी याचिका को स्वीकार कर लिया था। इस आदेश के खिलाफ राहुल ने हाई कोर्ट में पुनरीक्षण की याचिका दायर की थी। खबर गाजीपुर से, जहां मुख्तार अंसारी के करीबी रियाज अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रियाज अंसारी गाजीपुर की बहादुरगंज नगर पंचायत का अध्यक्ष है। कासिमगंज पुलिस ने रियाज अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। रियाज अंसारी गैंगस्टर समेत 1 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक केस दर्ज है। मुख्तार अंसारी के करीबी रहे रियाज अंसारी और उसकी पत्नी निखत परवीन पर फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी, लोगों से ज़मीनें हड़पने और जान से मारने की धमकी देने के केस दर्ज हैं। जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा माफियाओं तथा संगठित आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में दिनांक 30 अगस्त को थाना कासमाबाद पर बहादुरगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष रियाज अहमद अंसारी और 3 अन्य व्यक्तियों पर के विरुद्ध यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की समुचित धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। रियाज अहमद अंसारी जनपद में पूर्व से ही पंजीकृत गैंग D131 के गैंग लीडर भी हैं। कल दिनांक 31 अगस्त को इनकी गिरफ्तारी की गई है। आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, आगे कार्रवाई की जाए। बुलंदशहर में कोर्ट से तारीख लौट रही ई रिक्शा सवार महिला को गोली मार दी गई। पीड़ित महिला के पति हरीश शर्मा पर ही गोली मारने का आरोप है। कई वर्षों से खानपुर निवासी पूजा का नैथला निवासी पति से विवाद चल रहा था। आज बुलंदशहर कोर्ट में तारीख करके ई रिक्शा से पूजा घर लौट रही थी। थाना खानपुर क्षेत्र के गांव भदौरा निवासी पूजा की 10 फरवरी 2019 को देहात कोतवाली क्षेत्र के नैथला निवासी हरीश शर्मा से शादी हुई थी। घटना के हर पहलू की बारीकी से जाँच पुलिस में जुटी हुई है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। आगरा जमुना नदी का जल स्तर बढ़ा। ओखला बैराज से 55,000 क्यूसेक पानी वहां पर छोड़ा गया। इसके साथ ही गोकुल बैराज से 97,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वही जमुना नदी का जलस्तर खतरे से निशान के ऊपर बह रहा है। आपको बता दें, आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के ओखला बैराज से 55,000 और मथुरा के गोकुल बैराज से 57,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद अब आगरा के यमुना नदी अपने सवाब पर बह रही है। यमुना रिवर में
अभी तो ये जो आज के लेवल है 151.29 है, तो ये अलर्ट लेवल पे है अभी, ये 151.4 अलर्ट लेवल का है। उसके बाद 152.5 एक डेंजर लेवल है, उसके बाद हाई फ्लड लेवल 154 मीटर्स है। इसके बाद आज के टाइम से अलर्ट लेवल पे है। अलर्ट लेवल के बाद आज एक दिन रहेगा, क्योंकि जब हथनी कुंड से पानी छोड़ा जाता है तब ये अलर्ट लेवल तक पानी अब तक आया है। तो सब लोग इसके संबंध में पूरा जिला प्रशासन पहले से ही तैयार करके रखा है। चंदौली में मछुआरा समाज की लड़ाई को लेकर सपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक ने नाव से गंगा तटवर्ती इलाके में यात्रा निकाली। मछुआरों को एकजुट करने में पूर्व विधायक जुट गए। भाजपा सरकार पर गंगा के टेंडर के माध्यम से व्यापारियों को लाभ देने का आरोप लगाया गया है। मछुआरों के जीवन यापन के पुश्तैनी धंधे को बंद कर मछुआरों को भुखमरी के कगार पर लाने के वहां पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। बाराबंकी के थाना लोनी क्षेत्र में मजदूरी कर रहे युवक पर जानलेवा हमला हुआ। दबंगों ने पिता पुत्र को पीटकर गड्ढे में फेंक दिया। थाना लोनी के अंतर्गत ग्राम स्वालपुर में शाम को समय मजदूरी कर रहे युवक शैलेश रावत और उनके पिता डालचंद्र रावत पर जानलेवा हमला किया। पीड़ित सरेत और उनके पिता रिश्तेदार कन्हैया लाल के साथ निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरी का काम कर रहे थे। उसके साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर मामले की जाँच में जुटी हुई है। साथ में काम कर रहे थे मैरिज लॉन में, तो हमको विशाल ये कौन कहाँ मैरिज लॉन बन रहा है? ये दहिला के सामने, दहिला डेयरी के सामने। दहिला डेयरी के सामने मैरिज लॉन बन रहा है। वहाँ पर आप क्या कर रहे थे? हम मजदूरी का काम कर रहे थे, तो हमको विशाल और विशाल के लड़के ने हमको मारा है। कह रहे थे गड्ढे में पिलो और मसाला निकालो। हम कह रहे थे हम नहीं निकालेंगे, तो कह रहे थे निकालो नहीं तुमको मारेंगे। फालतू में गाली गलौज कर रहे, गाली दे रहे थे हमको, कह रहे थे मारो नहीं, हम हर चलते हैं तुमको मारेंगे। और क्या कहा आपको? और हमको बहुत गाली दी है और मारा भी है। फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ स्थित कलेक्टर सभागार में पीएटी 2025 की तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 6 और 7 सितंबर को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। परीक्षा हेतु कुल 20 केंद्र बनाए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर आज जनपद इटावा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी एकजुट होकर पालिका में मौजूद कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। जैसे ही वे कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचे तो कार्यालय पर मौजूद जिला अध्यक्ष कई कार्यकर्ता छत से नारेबाजी कर रहे थे और सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी चल रही थी। उसी समय सबसे पहले कांग्रेसियों की तरफ से ऊपर से ईंट पत्थर चलाना शुरू हो गए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ईंट पत्थर फेंके जाने लगे। दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। तभी वहां पर मौजूद भारी पुलिस बल रोकने में जुट गया, लेकिन तब तक सड़कों पर ईंटें पत्थर बिखर गए। वहीं मौके पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी की सदर विधायक सरिता भदौरिया, जिला अध्यक्ष अनु गुप्ता सहित पदाधिकारी कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस कार्यालय पर जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो उसके पूर्व भी उनको पहले ही रोक दिया गया था, परंतु सूचना मिली कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा उनको पथराव किया गया है, तो इसकी जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी उस पर कार्रवाई की जाएगी। पथराव की खबर थी और कुछ अराजक तत्वों ने पथराव किया था और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। उनको चिन्हित किया जा रहा है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी और उसका हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से विरोध कर रहे थे। सारे लोग इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, कोई हमने नया कार्यक्रम नहीं किया था और बहुत शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आराम से पैदल यात्रा करते हुए आ रहे थे। कल्पना भी नहीं थी कि किसी एक जाति, एक समुदाय विशेष के लोग जो पहले से षड्यंत्रकारी हैं और इन्होंने षड्यंत्र रचा पूरा। गाजियाबाद के वेब सिटी बिल्डर द्वारा वादा खिलाफी के विरोध में किसान जेडीए के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वेब सिटी बिल्डर ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की। किसानों से किए गए वादे वेब सिटी बिल्डर ने पूरे नहीं किए, जिसे लेकर कई गांवों के किसान वेब सिटी बिल्डर के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है।
समस्या तो बता रही है जी, क्या क्या बताऊं मैं। सारी समस्या आड़ी पड़ी है 2019 से धरने धरने पे कोई 2019 से धरने पे हाँ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में गाजियाबाद में आ लिए, सब जगह डोल लिए। हमारी कोई मांग को नहीं सुन रहा, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। सब जगह डोल रहे, डीएम एसडीएम सब फेल हो रहे, झूठ बोल देते हैं बात है। जब तक हमारा हल नहीं होएगा। मांग क्या है? जो हमारे बड़े के सामने इन्होंने रखा था कि हम प्लॉट देंगे, उसको बोलने के बाद भी ये दे नहीं रहे हैं। परेशान कर रहे हैं किसान को। किसान के बोया हुआ बीज खा रहे हो तुम, और उसी किसान रहे हो। जो अभी ये वेब सिटी के बिल्डर है हमारे पॉन्टिंग चड्डा, इनके खिलाफ हमारा प्रदर्शन चल रहा है। इन्होंने काफ़ी टाइम पहले बोला था कि तुम्हारा प्लॉट दिया जाएगा जी। कब तक आप यहाँ रहेंगे? जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनहानि पर शोक। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आकाशीय बिजली से 2 लोग झुलसे हैं। घायलों का इलाज उच्च स्तरीय हो, सीएम योगी ने निर्देश दे दिए हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति सीएम योगी ने संवेदना भी व्यक्त की है। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को राहत राशि का भी सीएम की तरफ से ऐलान कर दिया गया। राहत राशि तत्काल देने के सीएम योगी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की है। वहीं सीएम योगी की तरफ से मृतकों के परिजनों को राहत राशि जल्द से जल्द प्रदान की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को सीएम योगी ने निर्देश दे दिए हैं। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। इसके साथ ही शोक संतप्त परिजनों के प्रति सीएम। खबर खटीमा से, जहां उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा में सितंबर 1994 हुए गोलीकांड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 7 राज्य आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा मुख्य चौक स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर पुष्प जल अर्पित कर और श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके त्याग और बलिदानों का याद किया। नए राज्य के रूप में गठन हुआ आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार उस समय देश में थी और उनके हम सब के उत्तराखंड वासियों के अनुरोध को, आंदोलन को मानते हुए राज्य स्थापना हुई और आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अटल जी के बनाए हुए राज्य को संवारने के लिए हर संभव हमको सहयोग दे रहे हैं। हर संभव जो भी हम उनसे अनुरोध करते हैं हमको स्वीकृति मिलती है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों की भावना के अनुरूप, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करें। देखो, राज्य बनने के इतने साल बाद जो आज स्थिति है इस राज्य की, वो और बेहतर हो सकती थी, मगर क्यों नहीं हुई उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मगर हाँ, आज जो हमारे साथी जो यहाँ खटीमा में शहीद हुए थे, हम उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ आए हैं और हम बस उनका शहीदों को नमन करते हुए यही प्रेरणा लेना चाहेंगे कि शहीदों के सपनों का जो उत्तराखंड उन्होंने देखा था, जो यहाँ की मातृ शक्तियों ने इस राज्य को सपना देखा था, जो यहाँ के व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान सब लोगों ने मिलकर जो इस राज्य की अवधारणा के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो राज्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और वादे को पूरा करते हुए सेवा मुक्त होने वाले अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया। इस संबंध में सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से विधिवत तौर पर उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं समूह गा के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु सेवा मुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2025 जारी कर दी गई है। सैनिक बहुल प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
कालाडूंगी में कोटाबाद ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की अहम बैठक हुई। सर्वसम्मति से आंवला कोट की क्षेत्र में पंचायत सदस्य दीपा डोडियाल को ब्लॉक संगठन अध्यक्ष चुनाया गया। बैठक में शामिल 17 सदस्यों ने अपनी सहमति मुहर और हस्ताक्षर के साथ विकासखंड के अधिकारी श्वेता सैनी को ज्ञापन सौंपा। मैं सारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आभार प्रकट करती हूँ और उनको धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो है मुझे क्षेत्र संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया और 29 को हमारी शपथ ग्रहण हुई। 30 तारीख को हमारी बैठक हुई। बैठक के बाद उन्होंने मुझे जो है सब लोगों ने मिलकर क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मिलकर जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन ब्लॉक अध्यक्ष बनाया लाएंगे। पंचायत क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य हैं उनका काम कराएंगे और गांव का विकास होगा और क्षेत्र का विकास होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में आज उत्तराखंड राज्य खटीमा मंसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बता दें, राज्य प्राप्ति के लिए शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की गई। जो उत्तराखंड आंदोलनकारी शहीदों को जो है खटीमा में शहीद हुए उनको याद करते हुए आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में उत्तराखंड आंदोलन में शहीदों को याद करते हुए और 25 साल क्योंकि उत्तराखंड बने हुए हो गए और शहीदों का स्वप्न अभी भी राजधानी का स्वप्न जो गैरसैंण बनाना चाहते थे, जो शहीदों का स्वप्न था, वो अभी भी 25 साल बाद भी अधर में लटका हुआ है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।